आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का 11वां भाग। मानव हृदय एक रहस्यमय वस्तु है। कभी तो वो लाखों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता और कभी कौड़ियों पर फिसल पड़ता है। कभी सैकड़ों निर्दोषों की हत्या पर आह तक नहीं करता और कभी एक बच्चे को देखकर रो देता है। प्रताप चंद्र और कमलाचरण में यद्यपि सहोदर भाइयों का सा प्रेम था, तथापि कमला की आकस्मिक मृत्यु का जो शोक होना चाहिए था वो न हुआ। सुनकर वो चौंक अवश्य पड़ा और थोड़ी देर के लिए उदास भी हुआ, पर शोक जो किसी सच्चे मित्र की मृत्यु से होता है वो न हुआ। निसंदेह वो विवाह के पहले से ही विरजन को अपनी समझता था, तथापि इस विचार में उसे पूर्ण सफलता कभी प्राप्त न हुई। समय समय पर उसका विचार इस पवित्र संबंध की सीमा का उल्लंघन कर जाता था। कमलाचरण से उसे स्वतः कोई प्रेम न था। उसका जो कुछ आदर मान और प्रेम वो करता था, कुछ तो इस विचार से कि बिरजन सुनकर प्रसन्न होगी, और इस विचार से कि सुशीला की मृत्यु का प्रायश्चित इसी प्रकार हो सकता है। जब बिरजन ससुराल चली आई तो अवश्य कुछ दिनों प्रताप ने उसे अपने ध्यान में न आने दिया, परंतु जब से वो उसकी बीमारी का समाचार पाकर बनारस गया था और उसकी भेंट ने बिरजन पर संजीवनी बूटी का काम किया था, उसी दिन से प्रताप को विश्वास हो गया था कि बिरजन के हृदय में कमला ने वो स्थान नहीं पाया जो मेरे लिए नियत था। प्रताप ने बिरजन को परम करुणापूर्ण शोक पत्र लिखा, पर पत्र लिखता जाता था और सोचता जाता था कि इसका उस पर क्या प्रभाव होगा। सामान्यतः संवेदना प्रेम को प्रौढ़ करती है। क्या आश्चर्य है जो ये पत्र कुछ काम कर जाए। इसके अतिरिक्त उसकी धार्मिक प्रवृत्ति ने विकृत रूप धारण करके उसके मन में ये मिथ्या विचार उत्पन्न किया कि ईश्वर ने मेरे प्रेम की प्रतिष्ठा की और कमलाचरण को मेरे मार्ग से हटा दिया। मानो ये आकाश से आदेश मिला है कि अब मैं बिरजन से अपने प्रेम का पुरस्कार लूं। प्रताप ये तो जानता था कि बिरजन से किसी ऐसी बात की आशा करना जो सदाचार और सभ्यता से बाल बराबर भी हटी हुई हो मूर्खता है, परंतु उसे विश्वास था कि सदाचार और सत्यत्व के सीमा के अंतर्गत यदि मेरी कामनाएं पूरी हो सकें तो बिरजन अधिक समय तक मेरे साथ निर्दयता नहीं कर सकती। 1 मास तक ये विचार उसे उद्विग्न करते रहे, यहाँ तक कि उसके मन में बिरजन से एक बार गुप्त भेंट करने की प्रबल इच्छा भी उत्पन्न हुई। वो ये जानता था कि अभी बिरजन के हृदय पर तत्कालीन घाव है, और यदि मेरी किसी बात या किसी व्यवहार से मेरे मन की दुश्चेष्टा की गंध निकली तो मैं बिरजन की दृष्टि में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। परंतु जिस प्रकार कोई चोर रुपयों की राशि देखकर धैर्य नहीं रख सकता है, उसी प्रकार प्रताप अपने मन को रोक न सका। मनुष्य का प्रारब्ध बहुत कुछ अवसर के हाथ से रहता है। अवसर उसे भला नहीं मानता और बुरा भी। जब तक कमलाचरण जीवित था, प्रताप के मन में कभी इतना सिर उठाने का साहस न हुआ था। उसकी मृत्यु ने मानो उसे ये अवसर दे दिया। ये स्वार्थपरता का मद यहाँ तक बढ़ा कि एक दिन उसे ऐसा भास होने लगा मानो बिरजन मुझे स्मरण कर रही है। अपनी व्यग्रता से वो बिरजन का अनुमान करने लगा। बनारस जाने का इरादा पक्का हो गया। 2 बजे थे। रात्रि का समय था। भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। निद्रा ने सारे नगर पर एक घटाटोप चादर फैला रखी थी। कभी कभी वृक्षों की सनसनाहट सुनाई दे जाती थी। धुआं और वृक्षों पर एक काली चादर की भांति लिपटा हुआ था, और सड़क पर लालटेनें धुएं की कालिमा में ऐसी दृष्टिगत होती थीं जैसे बादल में छिपे हुए तारे। प्रताप चंद्र रेलगाड़ी पर से उतरा। उसका कलेजा बांसों उछल रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे। उसके जीवन में ये पहला ही अवसर था कि उसे पाप का अनुभव हुआ। शोक है कि हृदय की ये दशा अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। वो दुर्गंध मार्ग को पूरा कर लेती है। जिस मनुष्य ने कभी मदिरा नहीं पी, उसे उसकी दुर्गंध से घृणा होती है। जब प्रथम बार पीता है तो घंटों उसका मुख कड़वा रहता है, और वो आश्चर्य करता है कि क्यों लोग ऐसी विषैली और कड़वी वस्तु पर आसक्त हैं। पर थोड़े ही दिनों में उसकी घृणा दूर हो जाती है और वो भी लाल रस का दास बन जाता है। पाप का स्वाद मदिरा से कहीं अधिक भयंकर होता है। प्रताप चंद्र अंधेरे में धीरे धीरे जा रहा था।
उसके पांव वेग से नहीं उठते थे, क्योंकि पाप ने उनमें बेड़ियां डाल दी थीं। उस खुशी का जो ऐसे अवसर पर गति को तीव्र कर देता है, उसके मुख पर कोई लक्षण न था। वो चलते चलते रुक जाता और कुछ सोचकर आगे बढ़ता था। प्रेत उसे पास के खड्डे में कैसा लिए जाता है। प्रताप का सिर धम धम कर रहा था और भय से उसकी पिंडलियां कांप रही थीं। सोचता विचारता घंटे भर में मुंशी श्यामाचरण के विशाल भवन के सामने जा पहुंचा। आज अंधकार में ये भवन बहुत ही डरावना प्रतीत होता था, मानो पाप का पिशाच सामने खड़ा है। प्रताप दीवार की ओट में खड़ा हो गया, मानो किसी ने उसके पांव बांध दिए हैं। आधे घंटे तक वो यही सोचता रहा कि लौट चलूं या भीतर जाऊं। यदि किसी ने देख लिया तो बड़ा ही अनर्थ होगा। बिरजन मुझे देखकर मन में क्या सोचेगी? कहीं ऐसा न हो कि मेरा ये व्यवहार मुझे सदा के लिए उसकी दृष्टि से गिरा दे। परंतु इन सब संदेहों पर पिशाच का आकर्षण प्रबल हुआ। इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य को भले बुरे का ध्यान नहीं रह जाता। उसने चित्त को दृढ़ किया। वो इस कायरता पर अपने को धिक्कार देने लगा। तदंतर घर में पीछे की ओर जाकर वाटिका की चार दीवारी से फांद गया। वाटिका से घर जाने के लिए एक छोटा सा द्वार था। दैव योग से वो इस समय खुला हुआ था। प्रताप को ये शगुन सा प्रतीत हुआ, परंतु वस्तुतः ये अधर्म का द्वार था। भीतर जाते हुए प्रताप के हाथ थर्राने लगे। हृदय इस वेग से धड़कता था मानो वो छाती से बाहर निकल पड़ेगा। उसका दम घुट रहा था। धर्म ने अपना सारा बल लगा दिया, पर मन का प्रबल वेग न रुक सका। प्रताप द्वार के भीतर प्रविष्ट हुआ। आंगन में तुलसी के चबूतरे के पास चोरों की भांति खड़ा होकर सोचने लगा कि बिरजन से क्यों कर भेंट होगी। घर के सारे किवाड़ बंद हैं। क्या बिरजन भी यहाँ से चली गई? अचानक उसे एक बंद दरवाजे की दरारों से प्रकाश की झलक दिखाई दी। दबे पांव उसी दरार में आंखें लगाकर भीतर का दृश्य देखने लगा। बिरजन एक सफ़ेद साड़ी पहने, बाल खोले, हाथ में लेखनी लिए भूमि पर बैठी थी और दीवार की ओर देख देख कर कागज पर लिखती जाती थी, मानो कोई कवि विचार के समुद्र से मोती निकाल रहा है। लेखनी दांतों तले दबाती, कुछ सोचती और लिखती, फिर थोड़ी देर के पश्चात दीवार की ओर ताकने लगती। प्रताप बहुत देर तक श्वास रोके हुए ये विचित्र दृश्य देखता रहा। मन उसे बार बार ठोकर देता, पर यह धर्म का अंतिम गढ़ था। इस बार धर्म का पराजित होना मानो हृदय में पिशाच का स्थान पाना था। धर्म ने इस समय प्रताप को उस खड्डे में गिरने से बचा लिया, जहां से आमरण उसे निकलने का सौभाग्य न होता। वरन ये कहना उचित होगा कि पाप के खड्डे से बचाने वाला इस समय धर्म न था, वरन दुष्परिणाम और लज्जा का भय ही था। किसी किसी समय जब हमारे सद्भाव पराजित हो जाते हैं, तब दुष्परिणाम का भय ही हमें कर्तव्यच्युत होने से बचा लेता है। बिरजन के पीले बदन पर एक ऐसा तेज था जो इसके हृदय की स्वच्छता और विचार की उच्चता का परिचय दे रहा था। उसके मुखमंडल की उज्ज्वलता और दृष्टि की पवित्रता में वो अग्नि थी जिसने प्रताप की दुष्चेष्टाओं को क्षण भर में भस्म कर दिया। उसे ज्ञान हो गया और अपने आत्मिक पतन पर ऐसी लज्जा उत्पन्न हुई कि वहीं खड़ा रोने लगा। इंद्रियों ने जितने निकृष्ट विचार उसके हृदय में उत्पन्न कर दिए थे, वो सब इस दृश्य ने इस प्रकार लोप कर दिए जैसे उजाला अंधेरे को दूर कर देता है। इस समय उसे ये इच्छा हुई कि बिरजन के चरणों पर गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगे, जैसे किसी महात्मा सन्यासी के सम्मुख जाकर हमारे चित्त की दशा हो जाती है। उसी प्रकार प्रताप के हृदय में स्वतः प्रायश्चित के विचार उत्पन्न हुए। पिशाच यहाँ तक लाया, पर आगे न ले जा सका। वो उल्टे पांव फिरा और ऐसी तीव्रता से वाटिका में आया और चार दीवारी से कूदा मानो उसका कोई पीछा करता है। अरुणोदय का समय हो गया था। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और चक्की का घुरघुर शब्द कर्ण गोचर हो रहा था। प्रताप पांव दबाता, मनुष्यों की आंखें बचाता गंगा जी की ओर चला। अचानक उसने सिर पर हाथ रखा तो टोपी का पता न था और न जेब में घड़ी ही दिखाई दी। उसका कलेजा सन्न से हो गया। मुंह से एक हृदय वेधक आह निकल पड़ी।
कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो क्षण मात्र में मनुष्य का रूप पलट देती हैं। कभी माता पिता की एक तिरछी चितवन पुत्र को सुयश के उच्च शिखर तक पहुंचा देती है, और कभी स्त्री की एक शिक्षा पति के ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है। गर्वशील पुरुष अपने सगों की दृष्टियों में अपमानित होकर संसार का भार बनना नहीं चाहते। मनुष्य जीवन में ऐसे अवसर ईश्वर दत्त होते हैं। प्रताप चंद्र के जीवन में भी वो शुभ अवसर था जब वो संकीर्ण गलियों में होता हुआ गंगा किनारे आकर बैठा और शोक तथा लज्जा के अश्रु प्रवाहित करने लगा। मनोविकार की प्रेरणाओं ने उसकी अधोगति में कोई कसर उठा न रखी थी, परंतु उसके लिए ये कठोर कृपालु गुरु की ताड़ना प्रमाणित हुई। क्या ये अनुभव सिद्ध नहीं है कि विष भी समयानुसार अमृत का काम करता है? जिस प्रकार वायु का झोंका सुलगती हुई अग्नि को दहका देता है, उसी प्रकार बहुधा हृदय में दबे हुए उत्साह को भड़काने के लिए किसी बाह्य उद्योग की आवश्यकता होती है। अपने दुखों का अनुभव और दूसरों की आपत्ति का दृश्य बहुधा वो वैराग्य उत्पन्न करता है जो सत्संग, अध्ययन और मन की प्रवृत्ति से भी संभव नहीं। यद्यपि प्रताप चंद्र के मन में उत्तम और निस्वार्थ जीवन व्यतीत करने का विचार पहले से ही था, तथापि मनोविकार के धक्के ने वो काम एक ही क्षण में पूरा कर दिया, जिसके पूरा होने में वर्ष लगते। साधारण दशाओं में जाति सेवा उसके जीवन का एक गौण कार्य होता, परंतु इस चेतावनी ने सेवा को उसके जीवन का प्रधान उद्देश्य बना दिया। सुवामा की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण होने के सामान पैदा हो गए। क्या इन घटनाओं के अंतर्गत कोई अज्ञात प्रेरक शक्ति थी? ये कौन कह सकता है। जब से मुंशी संजीवन लाल तीर्थ यात्रा को निकले और प्रताप चंद्र प्रयाग चला गया, उस समय से सुवामा के जीवन में बड़ा अंतर हो गया था। वो ठेके के कार्य को उन्नत करने लगी। मुंशी संजीवन लाल के समय में भी व्यापार में इतनी उन्नति नहीं हुई थी। सुवामा रात रात भर बैठी ईंट पत्थरों से माथा लड़ाया करती और गारे चूने की चिंता में व्याकुल रहती, पाई पाई का हिसाब समझती और कभी कभी स्वयं कुलियों के कार्य की देखभाल करती। इन कार्यों में उसकी ऐसी प्रवृत्ति हुई कि दान और व्रत से भी वो पहले का सा प्रेम न रहा। प्रतिदिन आय वृद्धि होने पर भी सुवामा ने व्यय किसी प्रकार न बढ़ाया। कौड़ी कौड़ी दांतों से पकड़ती, और ये सब इसीलिए कि प्रताप चंद्र धनवान हो जाए और अपने जीवन पर्यंत सानंद रहे। सुवामा को अपने होनहार पुत्र पर अभिमान था। उसके जीवन की गति देखकर उसे विश्वास हो गया था कि मन में जो अभिलाषा रखकर मैंने पुत्र मांगा था वो अवश्य पूर्ण होगी। वो कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों से प्रताप का समाचार गुप्त रीति से लिया करती थी और उनकी सूचनाओं का अध्ययन उसके लिए एक रोचक कहानी के तुल्य था। ऐसी दशा में प्रयाग से प्रताप चंद्र का लोप हो जाने का तार पहुंचा, मानो उसके हृदय पर वज्र का गिरना था। सुवामा एक ठंडी सांस ले मस्तक पर हाथ रखकर बैठ गई। तीसरे दिन प्रताप चंद्र की पुस्तकें, कपड़े और सामग्रियां भी आ पहुंची। ये घाव पर नमक का छिड़काव था। प्रेमवती के मरने का समाचार पाते ही प्राणनाथ पटना से और राधाचरण नैनीताल से चले। उसके जीते जी आते तो भेंट हो जाती, मरने पर आए तो उसके शव को भी देखने का सौभाग्य न हुआ। मृतक संस्कार बड़ी धूम से किया गया। 2 सप्ताह गांव में बड़ी धूमधाम रही। तत्पश्चात मुरादाबाद को चले गए और प्राणनाथ ने पटना जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उनकी इच्छा थी कि स्त्री को प्रयाग पहुंचाते हुए पटना जाएं, पर सेवती ने हठ किया कि जब यहाँ तक आए हैं तो बिरजन के पास भी अवश्य चलना चाहिए, नहीं तो उसे बड़ा दुख होगा। समझेगी कि मुझे असहाय जानकर इन लोगों ने भी त्याग दिया। सेवती का इस उचाट भवन में आना मानो पुष्पों में सुगंध आ जाना था। सप्ताह भर के लिए सुदिन का शुभागमन हो गया। बिरजन बहुत प्रसन्न हुई और खूब रोई। माधवी ने मुन्नू को अंक में लेकर बहुत प्यार किया। प्रेमवती के चले जाने पर बिरजन उस गृह में अकेली रह गई थी। केवल माधवी उसके पास थी। हृदय ताप और मानसिक दुख ने उसका वो गुण प्रकट कर दिया जो अब तक गुप्त था। वो काव्य और पद्य रचना करने लगी थी। कविता सच्ची भावनाओं का चित्र है, और सच्ची भावनाएं चाहे वो दुख की हों या सुख की, उसी समय उत्पन्न होती हैं जब हम दुख
या सुख का अनुभव करते हैं। बिरजन इन दिनों रात रात बैठी भाषा में अपने मनोभावों के मोतियों की माला गूंथा करती। उसका एक एक शब्द करुणा और वैराग्य से परिपूर्ण होता था। अन्य कवियों के मनों में मित्रों की वाह वाह और काव्य प्रेमियों के साधुवाद से उत्साह पैदा होता है, पर बिरजन अपनी दुख कथा अपने ही मन को सुनाती थी। सेवती को आए 2-3 दिन बीते थे। एक दिन बिरजन से कहा, मैं तुम्हें बहुधा किसी ध्यान में मग्न देखती हूँ और कुछ लिखते भी पाती हूँ। मुझे न बताओगी? बिरजन लज्जित हो गई। बहाना करने लगी कि कुछ नहीं, यूं ही जी कुछ उदास रहता है। सेवती ने कहा, मैं न मानूंगी। फिर वो बिरजन का बॉक्स उठा लाई जिसमें कविता के दिव्य मोती रखे हुए थे। विवश होकर बिरजन ने अपने नए पद्य सुनाने शुरू किए। मुख से प्रथम पद्य का निकलना था कि सेवती के रोए खड़े हो गए और जब तक सारा पद्य समाप्त न हुआ वो तन्मय होकर सुनती रही। प्राणनाथ की संगति ने उसे काव्य का रसिक बना दिया था। बार बार उसके नेत्र भर आते। जब बिरजन चुप हो गई तो एक समा बंधा हुआ था, मानो कि कोई मनोहर राग अभी थम गया है। सेवती ने बिरजन को कंठ से लिपटा लिया, फिर उसे छोड़कर दौड़ी हुई प्राणनाथ के पास गई, जैसे कोई नया बच्चा नया खिलौना पाकर हर्ष से दौड़ता हुआ अपने साथियों को दिखाने जाता है। प्राणनाथ अपने अफसर को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे कि मेरी माता अति पीड़ित हो गई हैं, अतएव सेवा में प्रस्तुत होने में विलंब हुआ है। आशा करता हूँ कि 1 सप्ताह का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। सेवती को देखकर झट से अपना प्रार्थना पत्र छिपा दिया और मुस्कुराए। मनुष्य कैसा धूर्त है, वो अपने आप को भी धोखा देने से नहीं चूकता। सेवती, तनिक भीतर चलो, तुम्हें बिरजन की कविता सुनवाऊं, फड़क उठोगे। प्राणनाथ, अच्छा, अब उन्हें कविता की चाट हुई है। उनकी भाभी तो गाया करती थी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। सेवती, तनिक चलकर सुनो तो पीछे हंसना, मुझे तो उसकी कविता पर आश्चर्य हो रहा है। प्राणनाथ, चलो एक पत्र लिखकर अभी आता हूँ। अब यही सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपके पत्र नोच डालूंगी। सेवती प्राणनाथ को घसीट कर ले आई। वो अभी तक यही जानते थे कि बिरजन ने कोई सामान्य भजन बनाया होगा, उसी को सुनाने के लिए व्याकुल हो रही होगी। पर जब भीतर आकर बैठे और बिरजन ने लजाते हुए अपनी भावपूर्ण कविता प्रेम की मतवाली पढ़नी आरंभ की तो महाशय के नेत्र खुल गए। पद्य क्या थी? हृदय के दुख की एक धारा और प्रेम रहस्य की एक कथा थी। वो सुनते थे और मुग्ध होकर झूमते थे। शब्दों की एक एक योजना पर, भावों के एक एक उद्गार पर लहालोट हुए जाते थे। उन्होंने बहुतेरे कवियों के काव्य देखे थे, पर ये उच्च विचार, ये नूतनता, ये भावोत्कर्ष कहीं दीख न पड़ता था। वो समय विचित्र हो रहा था जब अरुणोदय के पूर्व मलयानित लहराता हुआ चलता है, कलियां विकसित होती हैं, फूल महकते हैं और आकाश पर हल्की लालिमा छा जाती है। एक एक शब्द में नव विकसित पुष्पों की शोभा और हिमकिरणों की शीतलता विद्यमान थी। उस पर विरजन का सुरीलापन और ध्वनि की मधुरता, सोने में सुगंध थी। ये छंद थे जिन पर बिरजन ने हृदय को दीपक की भांति जलाया था। प्राणनाथ प्रहसन के उद्देश्य से आए थे, पर जब वो उठे तो वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता था मानो छाती से हृदय निकल गया है। एक दिन उन्होंने बिरजन से कहा, यदि तुम्हारी कविताएं छपें तो उनका बहुत आदर हो। बिरजन ने सिर नीचा करके कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई इनको पसंद करेगा। प्राणनाथ, ऐसा संभव ही नहीं। यदि हृदयों में कुछ भी रसिकता है तो तुम्हारे काव्य की अवश्य प्रतिष्ठा होगी। यदि ऐसे लोग विद्यमान हैं जो पुष्पों की सुगंध से आनंदित हो जाते हैं, तो पक्षियों के कलरव और चांदनी की मनोहारिणी छटा का आनंद उठा सकते हैं, तो वो तुम्हारी कविता को अवश्य हृदय में स्थान देंगे। बिरजन के हृदय में वो गुदगुदी उत्पन्न हुई जो प्रत्येक कवि को अपने काव्य चिंतन की प्रशंसा मिलने पर कविता के मुद्रित होने के विचार से होती है। यद्यपि वो नहीं नहीं करती रही, पर वो नहीं हाँ के समान थी। प्रयाग से उन दिनों कमला नाम की एक अच्छी पत्रिका निकलती थी।
प्राणनाथ ने प्रेम की मतवाली को वहां भेज दिया। संपादक एक काव्य रसिक महानुभाव थे। कविता पर हार्दिक धन्यवाद दिया और जब ये कविता प्रकाशित हुई तो साहित्य संसार में धूम मच गई। कदाचित ही किसी कवि को प्रथम ही बार ऐसी ख्याति मिली हो। लोग पढ़ते और विस्मय से एक दूसरे का मुंह ताकते थे। काव्य प्रेमियों में कई सप्ताह तक मतवाली बाला के चर्चे रहे। किसी को विश्वास ही ना आता था कि ये एक नवजात कवि की रचना है। अब प्रति मास कमला के पृष्ठ बिरजन की कविता से सुशोभित होने लगे और भारत महिला को लोकमत ने कवियों के सम्मानित पद पर पहुंचा दिया। भारत महिला का नाम बच्चे बच्चे की जिब्या पर चढ़ गया और इस समाचार पत्र या पत्रिका भारत महिला को ढूंढने लगते। हाँ, उसकी दिव्य शक्तियां अब किसी को विस्मय में न डालती। उसने स्वयं कविता का आदर्श उच्च कर दिया था। 3 वर्ष तक किसी को कुछ भी पता न लगा कि भारत महिला कौन है। निदान प्राणनाथ से रहा न गया। उन्हें बिरजन पर भक्ति हो गई थी। वो कई मास से उसका जीवन चरित्र लिखने की धुन में थे। सेवती के द्वारा धीरे धीरे उन्होंने उसका सब जीवन चरित्र ज्ञात कर लिया और भारत महिला के शीर्षक से एक प्रभाव पूरित लेख लिखा। प्राणनाथ ने पहले लेख न लिखा था, परंतु श्रद्धा ने अभ्यास की कमी पूरी कर दी थी। लेख अत्यंत रोचक, समालोचनात्मक और भावपूर्ण था। इस लेख का मुदित होना था कि बिरजन को चारों तरफ से प्रतिष्ठा के उपहार मिलने लगे। राधाचरण मुरादाबाद से उसकी भेंट को आए। कमला, उमा देवी, चंद्रकुंवर और कितनी ही पुरानी सखियां जिन्होंने उसे विस्मरण कर दिया था, प्रतिदिन बिरजन के दर्शनों को आने लगीं। बड़े बड़े गणमान्य सज्जन जो ममता के अभिमान से हाकिमों के सम्मुख सिर न झुकाते, बिरजन के द्वार पर दर्शन को आते थे। चंद्रा स्वयं तो न आ सकी, परंतु पत्र में लिखा, जी चाहता है तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर घंटों रोऊं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए वरदान का अगला भाग।